आदित्यनाथ छोड़ेंगे नहीं। पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। कई आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। पत्थर फेंकने वाली 3 महिला आरोपी भी गिरफ्त में हैं। खुलासा हुआ है कि प्लान के तहत कुछ महिलाओं को आगे किया गया था और फिर 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को तहस नहस कर दिया गया। कैसे योगी की पुलिस स्टेप बाय स्टेप संभल के गुनहगारों पर शिकंजा कस रही है, ये रिपोर्ट बिग एंड बोल्ड एक्सक्लूसिव। रुकैया हो या फरहाना, आफताब हो या बाबू, नदीम हो या सलमान, हर पत्थरबाज का पूरा हिसाब किताब होगा। संभल को जिसने भी सुलगाया है वो बेनकाब होगा। संभल के इन गुनहगारों के पोस्टर नाम के साथ चौक चौराहों पर लगाए जाएंगे। जितना भी नुकसान संभल में हुआ पाई पाई इनसे वसूली जाएगी। योगी की पुलिस उपद्रवियों का ऐसा इलाज करने वाली है कि पत्थर फेंकने का अफसोस जिंदगी भर होता रहेगा। देखिए, सरकार कानून व्यवस्था के लिए संकल्पबद्ध थी, संकल्पबद्ध है और आगे भी संकल्पबद्ध रहेगी। ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है। प्रदेश में शांति व्यवस्था अमन चैन रखना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में रहा है और इसी का परिणाम है कि पिछले 7.5 साल 8 साल का कार्यकाल जो होने जा रहा है, एक भी दंगा नहीं हुआ। दंगा मुक्त प्रदेश, उभरता दमकता चमकता प्रदेश बनने का काम हो रहा है। दंगाइयों पर, अपराधियों पर और इस तरह के समाज विरोधी तत्वों पर कठोर कार्रवाई की जाती रही। जो पत्थरबाज चेहरे पर कपड़ा बांधकर इस गलत फहमी में थे कि उनका कुछ नहीं होगा, वो गौर से सुन ले, नाम के साथ उनका फोटो लखनऊ तक पहुंच गया है। योगी का क्लियर कट मैसेज है, कोई खातून हो या कोई बुजुर्ग, हर पत्थर फेंकने वाले से सख्ती से निपटा जाएगा। जहां भी छिपे हैं वो बच नहीं पाएंगे। योगी की पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। हर दंगाई की हिस्ट्री खंगाली जा रही है ताकि उन्हें अच्छी तरह से सबक सिखाया जा सके। एफआईआर में जितने भी ज्ञात और अज्ञात हैं सबको पकड़ा जाएगा। इसके लिए पुलिस की टीमें अलग अलग लेवल पर एक्टिव हो चुकी हैं। तस्वीरों के जरिए आरोपियों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए पत्थरबाजों की पहचान हो रही है। लोकल पुलिस ने जिन्हें अपनी आंखों से देखा वो भी रडार पर हैं। हिंसा जोन में जिनका मोबाइल एक्टिव था वो भी जांच का हिस्सा है। पूछताछ के आधार पर भी आरोपियों को खोज निकालने की कोशिश है। सीएम योगी को संभल हिंसा की पूरी डिटेल सौंप दी गई है। किसने किसके कहने पर पत्थर बरसाए, अराजक टोली में कितने लोग शामिल थे और कौन कौन इसका जिम्मेदार है, ये पूरा ब्यौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रशासन ने रिपोर्ट के जरिए भेज दिया है और फिर उसी आधार पर धरपकड़ भी स्टार्ट कर दी है। पुलिस को शक है कि संभल के शाही जामा मस्जिद, नखासा और हिंदूपुरा खेड़ा इलाके के लोग बड़ी संख्या में पत्थरबाजी करने पहुंचे थे। इसलिए इन तीनों लोकेशन पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। शुरुआती 24 घंटे के भीतर ही कुछ महिलाओं समेत 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जल्द ही बाकी आरोपियों के नाम और पोस्टर भी रिलीज किए जाएंगे। दूसरी मर्तबा जब सर्वे हुआ तो उससे एक दिन पहले ही ये साजिश के एडमिनिस्ट्रेशन ने ये साजिश की कि पूरे यानी कि संभल के चप्पे चप्पे पर पुलिस बैठा दी, पुलिस बल। हाँ, अगर ये साजिश नहीं थी तो फिर क्या इसका क्या माना। तो पब्लिक में भ्रम पैदा हुआ, खासकर मुसलमानों में, कि भाई ऐसा क्यों किया जाए। जब लोग खुद ही सहयोग कर रहे हैं हमारा एविडेंस कलेक्शन में, तो मुझे कोई जरूरत में नहीं महसूस होती, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर कोई भी चीज़ करेंगे। जो समाज विरोधी तत्व हैं उनको चिन्हित जरूर करेंगे, जो उकसाने वाले तत्व हैं उनको भी चिन्हित करेंगे और जो लोग इस साजिश में शामिल हैं उनको भी बेनकाब करेंगे। यहाँ तक जो गुटों का या जातिगत संघर्ष है उसके पहलू पर जैसे साक्ष्य आएंगे हम जांच कर रहे हैं।
जैसे साक्ष्य आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई करेंगे। जो भी सिचुएशन हुई है इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेदारी साहब बरी कैसे कर सकते हैं किसी एक को कह करके कि साहब पत्थर जमा कर रखे थे, पत्थर मार रहे थे। ये क्यों नहीं देखते हैं आपके एक नोटिस होता है और चंद घंटों के अंदर ये उसके ऊपर एक्शन अमल दरामद हो जाता है और पीसफुली हो जाता है। और दूसरी मर्तबा बाकायदा एक जुलूस निकाला जाता है, खास किस्म के नारे लगाए जाते हैं और ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है जैसे मैं उसको अल्फाज में नहीं कहना चाहता हूं, वो बुरी बात होगी। संभल में जिस तरह भीड़ इकट्ठा हुई वो प्लान्ड साजिश की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए पुलिस ने साजिशकर्ता तक पहुंचने के लिए फुल प्रूफ तैयारी की है। 25 से ज्यादा मोबाइल फोन को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा है। इन फोन से डिलीट डेटा को रिकवर किया जाएगा ताकि प्लानिंग का पता चल सके। कई सोशल मीडिया अकाउंट को भी आइडेंटिफाई कर लिया है। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया चैट भी पुलिस के हाथ लगी हैं। सूत्रों का दावा है कि जामा मस्जिद के इलाके में हिंसा वाले दिन कई ऐसे मोबाइल नंबर एक्टिव पाए गए जिनका उस एरिया से लेना देना नहीं है। आपने देखा होगा पहले बयान उन्होंने दिया कि पुलिस और प्रशासन, पुलिस की तरफ से कोई गोली नहीं चली और उसके बाद में जब वीडियो वायरल हुई तो बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। फिर उसके बाद उसको दूसरा रुख दे रहे हैं, कह रहे हैं कि दो गुटों के बीच में ये संघर्ष हुआ। अफसोस की बात है कहाँ चली गई इनकी बुद्धि कि किस प्रकार से कि दो गुटों का ये कहाँ से मसला आ गया। ये पुलिस ने गोली चलाई और उसके बाद में आपने कल देखा होगा पुलिस के अधिकारी जो सर्किल ऑफिसर है वो टेबल पर बैठ करके बिल्कुल मीडिया से मुखातिब होते हुए कह रहे हैं कि अगर जाहिल लोग हमारे पर गोली चलाएंगे तो क्या हम मरेंगे। आज ये साबित हो गया कि पुलिस की गोली से नहीं मरा, ये तो बंदूक की गोली चला है। तो बंदूक आजकल कहाँ रहता है फोर्स के साथ, वो तो उन्हीं लोगों में से आताताइयों ने ही चलाया। ये मान नहीं रहे कि ये एक गुंडे दूसरे गुंडे पर हमला किया। संभल में मरने वाले लोगों को लेकर कई तरह के नैरेटिव फैलाए जा रहे हैं। पहला ये कि जिन लोगों की मौत हुई उन्हें गोली पुलिस की लगी थी। दूसरा आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस ने सरकारी हथियार के बजाय दूसरे असलहों का इस्तेमाल किया। तीसरे नैरेटिव के तहत कहा गया कि पुलिस ने जानबूझकर भीड़ को टारगेट किया। लेकिन सच क्या है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आ चुका है और समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता इसे दूसरा एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। हैरानी की बात देखिए, पत्थरबाजों की बेशुमार भीड़ के इकट्ठा होने पर हर कोई खामोशी की चादर ओढ़े है। उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुआ है उसमें हार से समाजवादी पार्टी बौखला गई है और अखिलेश यादव जी पहले पत्थर फेंकवाते हैं, दंगा भड़कवाते हैं, भीड़ को उकसाते हैं, फिर डेलीगेशन भिजवाते हैं, घड़ियाली आंसू बहाते हैं। केस दर्ज तो अखिलेश जी के खिलाफ होना चाहिए। संभल के पत्थरबाजों का पुख्ता इंतजाम करने के लिए खास टीम बनाई गई है। ये टीम पूरे इलाके का मुआयना करेगी और स्थानीय लोगों से पूछताछ भी करेगी। सूत्रों के मुताबिक महिलाओं से पुलिस अधिकारियों पर पत्थर फेंकने को कहा था। चारों तरफ से घिरने पर छतों से हमले करने का निर्देश दिया गया था। इसके लिए सुनियोजित तरीके से छत पर ईंट और पत्थर रखे गए थे। और फिर हुआ भी वही जो उपद्रवियों का मैसेंजर चाहता था। संभल में 2 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। खुलासे के मुताबिक इनमें सबसे ज्यादा नौजवान थे। योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को एक कार्यक्रम में ऐसे ही युवाओं को इशारों में समझाया। जाति, मत और मजहब के आधार पर जब भी आप आपस में छात्रों को, युवा शक्ति को बांटोगे, ये विभाजन न केवल भारत की प्रतिभा का होगा बल्कि यह विभाजन देश की युवा शक्ति और युवा ऊर्जा को तो विभाजित करने का वो पाप कर ही रहे हैं, उसके विकास की धारा को भी अवरोधित करने का भी कार्य कर रहे हैं। जुमे के दिन यानी 29 नवंबर को भी संभल में इसी तरह अराजकता फैलाने का इनपुट खुफिया एजेंसियों को मिला है। आशंका जताई जा रही है कि माहौल बिगाड़ने की सीक्रेट तैयारी हो रही है। हालांकि ऐसी किसी भी साजिश को दबाने के लिए योगी की पुलिस तैयार है। लखनऊ से मनीष यादव और संभल से गौरव श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।